सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमने की है प्याज की बुवाई, जिसमें हमने प्याज की वैरायटी लगाई है कलश सीड्स की प्रसिद्धि। और पहली बार लगभग हमने प्याज लगाई है। पहले हम जो प्याज लगाते थे वो सिर्फ घर पे खाने लगाते थे, लेकिन भाई साहब है हमारे शिवनारायण भाई साहब, जो कि पिछले 2 सालों से प्याज की खेती कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका पिछली बार उत्पादन कैसा रहा था और कैसे इनने प्याज लगाई थी, जिससे कम खर्च में अच्छी प्याज की उत्पादन हम ले सकें। सबसे पहले भाई साहब अपना परिचय देंगे। मेरा नाम शिवनारायण लोधी, ग्राम खरे। मैंने अगली बार प्याज लगाई थी तो लेबर द्वारा लगवाई थी। तो लेबर से क्या होता था, पैदावार तो अच्छी होती थी, लेकिन क्या है कि खर्चा ज़्यादा आता था। तो इस बार मैंने मशीन से लगवाई है, सीड ड्रिल द्वारा। तो इस बार खर्चा भी कम है। पिछली बार मतलब अच्छी पैदावार ही निकली लेबर से लगवाने पर। अच्छा, और पिछली बार आपने मशीन से जो प्याज लगवाई थी उसकी आपकी कैसी पैदावारी निकली और लेबर की पैदावारी में कितना अंतर आया? नहीं, थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज़्यादा ज़्यादा 5 या 10 कुंटल। बस 5 या 10 कुंटल। हाँ। और आपका एकड़ में कितना एवरेज लगा था पिछले बार? पिछली बार लगा था 240 कुंटल। 240 कुंटल प्रति एकड़ आपकी प्याज निकल आई। जी हाँ। और अच्छी उपज निकल आई थी। और मशीन से लगवाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, बीज की मात्रा जैसे हम पौध तैयार करते हैं उसमें ज़्यादा लगती है, मशीन से बुवाई करते हैं उसमें ज़्यादा लगती है। मशीन से कम लगती है, और वैसे अगर बीज तैयार करते हैं तो उसमें ज़्यादा लगती है। अच्छा, यानी 2 गुनी ज़्यादा लगती है उससे। अच्छा, जैसे हाँ। अभी। और भाई साहब पिछले बार जो आपने लगाया था, और इसको उगने में कितने दिन लगते हैं, जर्मिनेट इसको होने में? लगती है कम से कम 15 या 16-17 दिन में दिखने लगेगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी हाँ। ऊपर दिखने लगेगी। जी। और मशीन से एक लगवाने का फायदा ये भी है कि ऊपर से रिज नहीं बनानी पड़ी, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है इसमें। बहुत अच्छी सुविधा है। और अब हल्का पानी हमें देना है। सूखी जमीन में हमने इसकी बुवाई करवाई है, प्री इरिगेशन हमने इसमें नहीं लगाया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से हल्की सिंचाई करेंगे, जिससे प्याज का बीज अच्छे से जम सके। और जब तक प्याज जर्मिनेट नहीं होगी तब तक कितने पानी हमें इसमें देने पड़ेंगे 15-16 दिन में? 15-16 दिन में महाराज कम से कम 3 पानी देना पड़ेंगे। अच्छा, 3 पानी लगभग हाँ। इसमें लग जाएंगे। हाँ। तब फिर जर्मिनेट हो जाएगी 20 प्याज। दिन की हो जाए इसमें 4 पानी लग जाना चाहिए। अच्छा। हाँ। और खेत तैयार करने में जैसे पहले हमने क्या किया, इसमें 2 बार हैरो चलाई। हैरो चलाने के बाद रोटावेटर चलाया, और रोटावेटर चलाने के बाद डायरेक्ट मशीन से हमने प्याज लगा दी। हाँ। और पिछले बार आपने जो प्याज लगाई थी उसका भाव कैसा मिल गया था आपको? भाव तो महाराज जी कम ही मिला, 10-11 रुपये किलो मिला है। हाँ। और अच्छा मिलता तो और अच्छा भी मतलब मुनाफा होता। अच्छा, इस बार हमने भी ये ट्राई किया है। लगभग 0.5 एकड़ ये ज़मीन है, इसमें हमने प्याज लगाई है। वैरायटी मैंने आपको बताई, कलश सीड्स की प्रसिद्धि वैरायटी हमने लगाई है। तो देखते हैं इसका कैसा क्या उत्पादन रहता है और कैसा क्या जर्मिनेशन रहता है, वो भी हम चेक करके आपको बताएंगे। ये प्याज लगाने वाली सीड ड्रिल है। हमने 0.5 एकड़ में लगभग प्याज लगाई है। तो इसमें हमने 1 किलोग्राम सीड भर दिया था सीड ड्रिल में, और ये बड़े प्रिसीजन से एक एक सीड करके गिराती है। अगर प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 किलोग्राम सीड तक लग जाता है वैसे। और बीज और वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करता है ये कि कितना सीड लगेगा। जितना दाना बोल्ड साइज का होगा उतना ज़्यादा सीड लगता है। तो आप अपनी वैरायटी के हिसाब से एक बार सीड रेट ज़रूर देख लें कि कितना बीज 1 एकड़ में लगेगा। और इस सीड ड्रिल मशीन से हमें 0.5 एकड़ में हमने प्याज लगाई थी, तो करीबन 700 ग्राम बीज हमारा लगा था। और ये मशीन खुद ही सरगा बनाते चली जाती है, तो बाद में पानी देने में भी दिक्कत नहीं आती। खेत तैयार करने के लिए पहले हमने 2 बार हैरो चलाई, और हैरो चलाने के बाद एक बार फिर हमने रोटावेटर चलाया, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और रोटावेटर चलाने के बाद क्या हुआ, हमारी मिट्टी अच्छे से बारीक हो गई, जिससे प्याज का बीज क्या ज़मीन के ऊपर ही रहता है, बहुत कम गहराई पे बोया जाता है, 1 से 2 सेंटीमीटर। तो जिससे वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके और मिट्टी में जो डीमा है वो ना बचे, और मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो सके, सीड बेड हमारा अच्छे से तैयार हो सके। और इसमें जैसे कि आपको कुछ दिख रहे हैं, तो हमने 2 बार रोटावेटर फेर दिया था, जिससे कि पूरे क्लॉड्स ख़त्म हो गए, ज़मीन के पूरे डीमे ख़त्म हो गए। और जो प्याज का ऐसे बीज जर्मिनेट होता है, किसान कहते हैं 15 से 16 से 20 दिन तक लग जाते हैं जर्मिनेशन में। इसमें जो सिंचाई है वो भी हमें हल्की देनी होती है, क्योंकि पानी के साथ बीज ना बह जाए हमारा। बहुत हल्की सिंचाई देती है, और जब तक बीज जर्मिनेट नहीं होता तब तक हल्की सिंचाई देने से 2-3 सिंचाई के करीब लग जाती हैं। आप प्याज की खेती ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी उपज उससे निकलती है प्याज की। सामने आप देख रहे हैं मशीन चल रही है, और साथ में सरगा भी बनाते जा रही है, जिससे सिंचाई करने में समस्या नहीं आती। इस मशीन में क्या है, गरारियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, वो एक एक बीज उठा के गिराती हैं, तो बहुत प्रिसीजन तरीके से बुवाई होती है, जिससे बीज अच्छे से जर्मिनेट होता है। और लेबर की समस्या हमें नहीं आती है, क्योंकि नर्सरी तैयार करने के बाद लेबर से लगवाने की बहुत समस्या आती थी। अब इससे डायरेक्ट प्याज की बुवाई हो जाती है,
और साथ में हमने दूसरी जगह भी 300-400 ग्राम बीज की नर्सरी तैयार कर ली है, जहाँ कहीं ये प्याज का बीज जर्मिनेट नहीं होगा, लेबर के द्वारा हम वो लगवा देंगे उस जगह पे। प्याज की नर्सरी तैयार करने में बहुत समय लगता है, लेकिन इस सीड ड्रिल के द्वारा डायरेक्ट प्याज की बुवाई हो जाती है, जिससे हमारा समय और खर्चा दोनों बचते हैं और नर्सरी हमें नहीं लगानी पड़ती है। आप देख रहे हैं हमारा खेत में प्याज का बीज लग चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।